अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 8 पार्ट दिए हुए हैं। हर पार्ट में हमने स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है? डिवीजन मेथड से निकालना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13,689। तो इसको हम अंदर लिखेंगे और अब हमने क्या करना है, अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो वो मेथड क्या होता है? देखें, हमने अंदर वैल्यू लिख दी। अब हमारे पास बाहर कुछ भी नहीं है, हमने बाहर कोई से भी दो एक जैसी वैल्यूज बनानी है। यानी कि देखें, अब इन 13,689 को देखें, इसका जो पहले वैल्यू है वो क्या है? 1 है। अब हमने 1 बनाना है, लेकिन 1 कैसे बनाना है? 1 हमने ऐसे बनाना है कि हमने दो वैल्यूज लेनी है, एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे, एक नीचे लिखेंगे एक ऊपर लिखेंगे, लेकिन दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। अब क्योंकि हमने 1 बनाना है तो यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ भी 1 लिखा है, तो 1 1 जार क्या होगा? ये 1 होगा। सिंपल डिवीजन में तो हमारे पास वैल्यू दी हुई होती थी और यहाँ भी वैल्यू दी होती थी, हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना होता था। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है जो अंदर लिखी हुई है। तो डिवीजन मेथड में जब हम फैक्टराइजेशन निकाल रहे होते हैं, अब हमने यहाँ भी वैल्यू खुद बनानी होती है और ऊपर भी वैल्यू खुद बनानी होती है, लेकिन वो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्योंकि हमने 1 बनाना था तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 माइनस 1 खत्म हो गया और 3 हमने नीचे उतार लिया। तो 3 उतारने के बाद साथ 6 भी हमने उतार लिया, हमने दो वैल्यूज उतार ली। अब ये जो 1 हमने लगाया था, एक 1 यहाँ लिखा हुआ आ गया, एक 1 ऊपर। अभी 1 7 को ना देखें, ये अभी लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो 1 इधर लिखा हुआ आ गया, 1 इधर लिखा हुआ आ गया। अब 1 तो मौजूद है, अब 1 को जब नीचे उतारेंगे कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन गया। ठीक है, अब 2 बन गया। अब हमने फिर 2 के साथ कोई ऐसी वैल्यू लगानी है कि वो यहाँ भी लगाए और ऊपर भी लगाए। यानी हमने जब भी यहाँ वैल्यू लगानी है, इधर ऊपर इकट्ठे ही लगानी है। जब हमने 1 लगाया तो ऊपर भी 1 लगाया, फिर इस वैल्यू को जब नीचे लेके आए तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यानी जब भी निचले स्टेप में अगले स्टेप में आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या बनाना है? 36 बनाना है या 36 से कम। अब 2 के साथ कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको यहाँ भी लिखें और यहाँ भी लिखें। अब 21 हमने बना लिया, क्योंकि 2 तो पहले मौजूद था, साथ यहाँ 1 लिखा और यहाँ भी 1 लिखा। क्यों? क्योंकि हमने 36 बनाना था या 36 से कम। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 21 ही आता है। तो 36 माइनस 21 हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? वो आ गई 15 वैल्यू आ गई, और साथ 8 9 है तो 8 9 को भी हमने नीचे उतार लिया। अब ये वाला 2 जो है, पहले वाला 2 वो एज इट इज आ जाएगा। अब इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब 22 हमारे पास मौजूद है। अब हमने 1589 बनाना है, तो 22 हमारे पास मौजूद था, तो अब हमने कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जो यहाँ भी लिखें और ऊपर भी लिखें। हम 22 1 लिखते हैं तो 22 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 22 1 जार 22 आ जाता। तो हमने ये नहीं बनाना, हमने बनाना है 1589। तो यहाँ 2 लिखते तो यहाँ भी 2 लिखते, यहाँ 3 लिखते तो यहाँ भी 3 लिखते। अब यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ भी 7 लिखा है। अब 227 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो वो 1589 पूरे का पूरा आ जाता है। तो 1589 में से ये कैंसिल हो गया, बाकी 0 बच गया। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास आंसर क्या निकला है? जो ऊपर वाला है यानी कि 117, ये हमारा आंसर निकला है। 13,689 का जब हम स्क्वायर रूट लें तो ये परफेक्ट स्क्वायर निकलता है 117। यानी 117 को अगर 117 से मल्टीप्लाई करो तो 13,689 ही बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे।
आगे देखते हैं। देखिए यहाँ 29,241 था तो इसको अंदर लिखा, यहाँ 1 लगाया तो ऊपर भी 1 लगाया, 1 1 जार क्या आ गया, 1 आ गया। 2 माइनस 1 1 आ गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ 7 लगाया तो यहाँ भी 7 लगाया। 27 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 189 आ गया। फिर माइनस किया तो 3 आ गया और 41 को भी नीचे उतार लिया। तो 2 देखें वैसे ही आता है लेकिन यहाँ 7 है, 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 14 बन गया। तो 4 साथ आएगा और एक इसमें ऐड हो जाएगा यानी कि 2 में ऐड हो जाएगा, इसलिए ये 2 3 बन गया है। 34 मौजूद है तो यहाँ हमने 341 बनाना है। तो 34 मौजूद था, यहाँ 1 लगाया, यहाँ भी 1 लगाया। 341 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 341 आ गया और आंसर 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या निकला है 171, यानी 29,241 का जब स्क्वायर रूट लो तो आंसर 171 बनता है। इस तरह सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।